ड्रामा सील काटा कि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो वो जहाँ पर आती है माँ आकर बात करने की कोशिश करती है रानी के साथ, उसे समझाती है और कहती कि देखो बेटा, हो सकता है कि आपको मेरी ये बातें बिल्कुल भी अच्छी ना लगें, नागुज़ीर बातें लगें, लेकिन आज मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, आज भी आपको कह रही हूँ कि आप जो वो शादी कर लें। आपको ज़िंदगी में दोबारा ऐसा मौका कभी भी नहीं मिलेगा। आप एक दफ़ा ज़रूर सोचें तो सही। ये बातें जब जहाँ पर फ़ौरन रानी सुनती तो अपनी माँ को इनकार कर देती और कहती कि माँ ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, ठीक है, मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप जब वो एक दफ़ा ज़रूर सोचें कि क्या मैं वहाँ पर जब वो खुश रह पाऊँगी, क्या वहाँ पर मुझसे वो प्यार मिल पाएगा, आप बताएं तो सही। आगे से माँ जवाब देती और कहती है कि बस जो होना था हो चुका है, लेकिन जो भी आप करें आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप जो वो ज़रूर एक दफ़ा सोचें जहाँ पर हमारे जो वो हम सब के बारे में। हम सब बहुत ही अच्छे इंसान है, हम सब प्यार करने वाला इंसान है। मैं मानती हूँ कि उसने कुछ चीज़ें गलत की हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, उस वक़्त इसका कोई कसूर नहीं था। ये बातें जब जहाँ पर रानिया सुनती तो अपनी माँ को जवाब देती और कहती कि अभी मैं इस मौज़ू पे किसी किस्म की कोई डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, ना ही इस बात करना चाहती हूँ। आप लोग मुझे प्लीज़ अकेला छोड़ दें। आगे से माँ कहती है हम आपके साथ किसी किस्म की कोई बहस नहीं करेंगे, लेकिन आपको तो ये कह तो सकते हैं ना कि आप एक दफ़ा ज़रूर सोचें, एक दफ़ा ज़रूर खुद देखें, आगे आपकी अपनी मर्ज़ी, जो दिल करे आपको वही करना। तो इस मामले पे से वो आगे से रानिया चुप हो जाती है। रानिया का दिल तो कर रहा है कि किसी तरीके से जो वो शादी कर ले। दूसरी तरफ आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग और कमाल का जो सीन देखने को मिलेगा कि सना की जो नानी आती है वो आती है और आकर समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो, तुम इतनी गलतियां कर रही हो, इतनी चीज़ें कर रही हो, तुम्हें क्या मिला मुझे बताओ तो सही। सना से बातें सुनती है तो इनकार कर देती है, जहाँ पर अपनी नानी को से कहती है अगर तुम मुझे ख़राब करने की कोशिश करोगी तो मैं आपका भी सफाया कर सकती हूँ। बेहतर यही होगा कि आप इज़्ज़त के साथ जो वो जहाँ से मुझे काम करने दें, जो कुछ भी करें। आगे से जो वो नानी जवाब देती और कहती कि देखो, काम करो, जो कुछ भी करना है आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लें, आप जो कुछ करें इस मकसद में आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमसा की माँ हमसा के पास आती और आकर बात करने की कोशिश करती और कहती कि देखो हमसा बेटा, मैं मानती हूँ कि जो हो चीज़ें होनी थी हो चुकी हैं, लेकिन अब मैं आपको यही कहूँगी कि आप जो वो रानी के साथ शादी करें। आगे से हमसा ये बातें सुनते हैं तो अपनी माँ को जवाब देते और कहते कि माँ जी, मैं तो ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे बताओ तो सही। मेरे पास अब कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या मेरे साथ रानी शादी करेगी? वो तो मेरे साथ इतनी नफ़रत करती है, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो आगे से फ़ौरन जवाब देती, माँ से कहती कि मैं उसके साथ बात करूँगी, उसे राज़ी करने की कोशिश करूँगी और मैं मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे इनकार नहीं करेगी। तो आगे से हमसे कहते कि अगर वो आपको इनकार नहीं करती तो कोई बात भी नहीं है, फिर मैं तो शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं तो आज भी उसका इंतज़ार करता हूँ। तो आगे से जब वालिद भी वहाँ पर मौजूद होते और वालिद भी बात करने की कोशिश करते और वालिद भी समझाते और कहते कि बस आप भी इस बार में सोचें, हम भी इस बार में सोचते हैं, इस मसले का हल निकालते हैं, किसी तरीके से रानी को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? अपना फीडबैक जो वो लाजमी दें और बताएं कि क्या हमसे क्यों रानी की शादी हो पाएगी? अगर हमसे रानी के पास आते और जाकर रिश्ते की बात करते तो क्या वो शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? लाजमी रह दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।